साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी के सियासी जीवन का यह सबसे बड़ा झटका है। बल्कि अगर सभी नेताओं को भी आप मिला लीजिए तब भी इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता। मतदान से पहले इस देश की सर्वोच्च अदालत ने सीधे ममता बनर्जी पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, यह पर्सनल कार्रवाई है। टीएमसी हो, ये हो, वो हो, ये सब कुछ नहीं, सीधे ममता बनर्जी की बात मैं बता रहा हूं दोस्तों। और यह समझिए कि उनको दोहरा झटका लगा है। एक बार काला कपड़ा पहनकर पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इसलिए कि जरा सुप्रीम कोर्ट का भी मामला जो है पब्लिक तक पहुंचा करके हीरो बन जाए। सारी गुंडागर्दी निकाल दी है दोस्तों। आप हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों को लगता है ना कि बस उन्हीं का समय रहेगा, पलटेगा नहीं, तो यहां अतीक अहमद वगैरह का तो समय ही पलट गया। ममता बनर्जी तो लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर जाती है। मैं आज के वीडियो में दो मामलों की चर्चा करूंगा दोस्तों। दोनों में ममता बनर्जी को झटका लगा है, लेकिन जो आईपैक वाला मामला है उसमें 11 बड़े बयान, 11 बड़े एक्शन आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक ऐसे समय में जब इस देश का सर्वोच्च अदालत कमाल का काम कर रहा है, देखकर आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ भी गलत काम करके बच जाएंगे, अब वो बच नहीं सकते। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम यही लिख दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हां, एचबी शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड है। एचबी मेलोडी का जो गीत है वो आप जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के पहले मामले, बिल्कुल लेटेस्ट खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं दोस्तों। आप जानते हैं ना, आईपैक के मामले में जब ईडी सर्च ऑपरेशन करने गई थी तो ममता बनर्जी किस तरीके से सारा फाइल छीन करके और एकदम सबके सामने ये मेरा फाइल है, ऐसा है, वैसा है, सब असहाय नजर आ रहे थे। लग रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान लागू होता है या नहीं होता है। 11 बड़ी बातें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये 11 एक्शन की तरफ समझ लीजिए। मामला वही है, 2 जजों की खंडपीठ थी। जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच थी और टीएमसी की तरफ से वकील, ईडी। अब आप देखिए एक एक करके। 23 अप्रैल को, यानी कल पहले चरण की वोटिंग हो रही है, उसके ठीक पहले, ये अभी की खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कड़ी फटकार लगाई है। यह पहला झटका है, कड़ी फटकार, एक मुख्यमंत्री को नाम लेकर के। दूसरा बयान सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह कह दिया कि मुख्यमंत्री लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। मैं सीधा रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं दोस्तों, अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा। यह ममता बनर्जी अभी कह रही थी ना कि मोदी शाह लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है दोस्तों कि ममता बनर्जी लोकतंत्र को मुख्यमंत्री होने के नाते खतरे में डाल रही हैं। तीसरी सख्त टिप्पणी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, यह केंद्र राज्य बनाने की जरूरत नहीं है, यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री है। वो जांच के बीच में हस्तक्षेप कर लोकतंत्र को खतरे में डालता है। यह सोच रही थी कि मुख्यमंत्री हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे आप। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा दोस्तों, चौथा बयान सुना रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में एक ऐसा दिन आएगा जब कोई मुख्यमंत्री जांच के बीच में इस तरह दखल देगा। और सख्ती के साथ कहते हैं कि इस मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया है। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये 5 आपको सख्ती दिखाई। छठा सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा है। एक मुख्यमंत्री का जांच के बीच में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।
जस्टिस पी के मिश्रा की इस बेंच ने यह बताया कि इससे राज्य और केंद्र का नहीं बल्कि व्यक्तिगत कृत्य का विवाद है ये। और उसके बाद बेंच ने कहा दोस्तों कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकता। ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो सिस्टम से बड़ी हैं, वो संविधान से बड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने औकात दिखा दी। आज आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपकी औकात यह है कि आप संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्था में एक व्यक्ति हैं और आप मुख्यमंत्री होने के नाते भी नहीं कर सकती। यह औकात दिखाई है दोस्तों। जस्टिस पी के मिश्रा, जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है। अब जानते हैं ना दोस्तों, यह आईपैक से जुड़ा हुआ विवाद है। ईडी को जानकारी मिली कि यहां घपला चल रहा है, पैसे का घपला, हवाला का पैसा है। जैसे ईडी पहुंची तुरंत ममता बनर्जी पहुंच गई और सबके सामने, मीडिया के सामने पूरा देश अवाक था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री कर सकता है। जो मैं सुन रहा हूं, जो मैंने देखा दोस्तों, आप यकीन मानिए इसमें बड़ा ही सख्त फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिए, बेहद हैरान करने वाली बात। बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मैंने जैसा आपको बताया कि यह केंद्र राज्य का विवाद नहीं है। बेंच ने इस दौरान संविधान विशेषज्ञों की भी चर्चा की, अंबेडकर का नाम लिया कि अंबेडकर जैसे दिग्गजों ने भी ऐसी कभी कोई कल्पना नहीं की होगी, कुछ नहीं सोचा होगा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद जांच के दौरान दफ्तर में पहुंच जाएगा। बहुत नाम लेते हैं ये लोग, हम बाबा साहेब अंबेडकर का। आपने तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, इसमें टीएमसी ने एक चालाकी की दोस्तों। यह आज ही का मामला, अभी का मामला बता रहा हूं आपको। टीएमसी की वकील मेनका गुरुस्वामी, अब जानते क्या किया उन्होंने? इस याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए। बोला मामले को 5 बेंच में भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस दलील को सुना उसे सिरे से खारिज कर दिया। बोला इसमें कौन सा संवैधानिक सवाल है भाई? ये बोल रहे थे केंद्र और राज्य का मामला है। बोला इसमें केंद्र राज्य का क्या मामला है? आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे, इसमें कौन सा केंद्र राज्य का मामला है? और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए साफ किया कि हर अनुच्छेद 32 की याचिका को बड़ी बेंच को नहीं सौंपा जा सकता है। यह सुनवाई ईडी अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर हो रही है दोस्तों, जिसमें सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। अब समझ में आएगा ममता बनर्जी को कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है ना, वो चलेगी नहीं। तो ये इस समय का बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, जिसमें ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब मैं एक दूसरा झटका, इसमें 11 बातें आपको बताई, दूसरा झटका बताता हूं, और यह भी आज पहुंचा है। कैसे पहुंचा आपको बताता हूं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, लगातार इतने राज्यों में, 12 राज्यों में हुआ, सिर्फ बंगाल के लोग पहुंचते थे। आपको याद है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले टिप्पणी की थी कि भाई सर तो बहुत राज्यों में हो रहा, बंगाल में इतने सारे मामले, ऐसा क्या है? और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि हमको लगता है बंगाल के लिए कुछ अलग से बेंच बनाना पड़ेगा। दिन भर आते रहते हैं मामला, रोज टीएमसी का कुछ ना कुछ, पीआईएल के नाम पे, कुछ नाम पे रोज आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा दोस्तों ये लोग बोल ही रहे हैं तो चलो इनको थोड़ा सा और दे दिया जाए, इनको सुकून हो दिल में। 27 लाख लोगों के नाम अभी कटे हैं, आप जानते हैं। और उसमें भी जब पूरे मामले ट्रिब्यूनल के पास आए तो 34 लाख हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, मतदान से ठीक 2 दिन पहले तक, यानी 23 तारीख तक मतदान है, कल मतदान है, और 2 दिन पहले यानी 21 तारीख तक जितने नाम ट्रिब्यूनल में निकल जाएंगे हम उनको वोटिंग का अधिकार दे देंगे। यह ममता बनर्जी के लिए कहा गया। और उसके बाद मैंने देखा टीएमसी के सारे नेता, हम बहुत जीत गए। अभिषेक बनर्जी का मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, अब देखिए क्या लिखा है। वी होल हार्टेडली वेलकम द लैंडमार्क डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन। बोल रहे हैं देखो हम जीत गए,
हमारी सबसे बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है, नैरेटिव बनाने लगे। अब जरा नतीजा तो देखिए, कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट का झटका इनके तक। थोड़ा टाइम लगता है भाई, आईपैक वाले मामले में टाइम लगा ना, लेकिन पहुंचा जरूर। कब पहुंचा? मतदान से एक दिन पहले। ये भी देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, 27,10,000, 27 लाख से ज्यादा लोग अभी नाम कटे हैं ना। कितने हुए हैं ट्रिब्यूनल से? 139 वोटर्स, बस 27 लाख, कुल 91 लाख, कितनों को मौका मिला? 139 वोटर। यह सिद्ध करता है दोस्तों, यह इस बात की जानकारी देता है कि चुनाव आयोग का जो संदेह है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यह बताता है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि यहां फर्जी वोटर डाले जाते उनके वोट, वो सच साबित हो रही है। आप सोचिए, ये जो 90 लाख है दोस्तों, कितने 27 लाख खास करके किस लेवल से गुजरे हैं। पहले तो स्थानीय स्तर पे, वहां पे हुआ स्क्रूटनी, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे जजेज, और चौथे लेवल पे ट्राइब्यूनल, तब जाकर के 139 वोटर सिर्फ। यह बहुत बड़ी जीत है और तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए मतदान से पहले दूसरा सबसे बड़ा झटका है। अब जरा बंगाल की भी खबर बताता हूं दोस्तों। भाई हम सब जानते हैं कि बंगाल की स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखिए, मैं आपको ये खबर दिखाता हूं। साकेत गोखले जो टीएमसी के सांसद हैं, ये लिख रहे हैं कि हमारे सैकड़ों, हजार लिखा हुआ वैसे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को धरपकड़ चल रही है, पकड़ा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। अच्छा, जो छुपा लिया वो नहीं बताया इन्होंने कि उन लोगों की धरपकड़ हो रही है जिन लोगों ने पिछले चुनाव में गुंडागर्दी की होगी, जिनका आचरण गलत है, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, जिनके पीछे केसेस लगे हुए हैं, उन लोगों की धरपकड़ जारी है दोस्तों। ये नहीं लिखा है साकेत गोखले ने, लेकिन ये खबर सच है, क्योंकि टीएमसी के एक सांसद शायद कल्याण बनर्जी थे, ये हाईकोर्ट भी पहुंच गए पीआईएल लेकर के कि देखिए ऐसा हो सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं को बचाइए। और जो खबर आई दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको न्यूज अलजेब्रा का दिखा रहा हूं, ये 21 तारीख यानी कल की है। इसमें क्या है, बिग न्यूज, ईसीआई इन्फॉर्म्स 500 प्लस क्रिमिनल्स अरेस्टेड इन वेस्ट बंगाल इन द पास्ट 48 आवर्स। यानी धरपकड़ तो जारी है, किसकी? क्रिमिनल की। इसमें मुझे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से मिला, ये देखिए, 3 जिलों में 106 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, इन सब जगहों पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक कवि महोदय हैं, इनका नाम है श्रीजातो, इनकी भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इन पर भी बड़ा संदेह है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जानकारी दी है कि यह अदालत का फैसला है, कोई पुराना है कि इसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। अब सवाल है दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसमें टीएमसी के लोग ज्यादा हैं? तो जरा ये ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं, ये सोशल मीडिया में वायरल है, लोग लगा रहे हैं। पिछले सारे चुनावों को देख लीजिए, एक भी गुंडा गर्दी के बिना अगर चुनाव हो गया हो तो ढूंढ लीजिए, मिल नहीं सकता। यह तो बंगाल की स्थिति है दोस्तों, और इसीलिए चुनाव आयोग इस बार बेहद सतर्क है। वो किसी भी तरीके से उसने तय कर रखा है कि इस बार बंगाल में गुंडागर्दी रहित, भय रहित, बिना किसी रिगिंग के चुनाव करा करके ही लेंगे। यह काम हो रहा है दोस्तों। और मैं तो सुरक्षा की स्थिति देख रहा था, मैं एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। कल पहले फेज का जो चुनाव है ना दोस्तों, जानते हैं कितने सेंट्रल फोर्सेस लगाए गए? 2407, 2407 एक फेज के लिए। पूरे तमिलनाडु में लगाया गया 300, और पश्चिम बंगाल में एक फेज के लिए 2407 कंपनियां 2.5 लाख के करीब होती हैं। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से समझेंगे ना, तो पश्चिम बंगाल के 100 लोगों पर एक सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल का एक जवान है। इतना फोर्स लगाया गया। और यही नहीं, मैं लोक भवन देख रहा था दोस्तों, लोक भवन मतलब राज्यपाल का भवन, वहां से बहुत सारे नंबर 24/7 जारी कर दिए गए हैं। तुरंत फोन कीजिए,
आपका नाम भी गुप्त रहेगा, तुरंत आपको मदद मिलेगी, तुरंत भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान आप तक पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी बंगाल के लोगों तक पहुंचाइए, वो निश्चित होकर वोट कर सकें, निश्चिंत हो सकें। आप देखिए, कुछ चीजें आपको दिखाता हूं चुनाव आयोग ने क्या काम किया है। बंगाल चुनाव के दौरान जो 80,700 मतदान केंद्र है, उसकी 24/7 निगरानी होगी, 90 स्क्रीन लगाई गई और सब के सब AI संचालित है। यानी इंसान तो देखेगा, लेकिन हो सकता है इंसान से चूक हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब काम करेगा ना, तो उससे चूक नहीं होगी। जरा मैं विजुअल दिखाता हूं, अब देखिए ना, देखिए, आपको समझ में आएगा कैसी तैयारी हो रही है। और चुनाव आयोग यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, मैं कुछ और चीजें बताता हूं। चुनाव आयोग ने फैसला दिया है, कार्रवाई की है कि अब चूंकि चुनाव कल होना है और कल वो खत्म हुआ, जितने भी बाहर के लोग हैं, पार्टी वर्कर, तुरंत निकल जाइए। एक भी बाहर का आदमी नहीं होगा। जो ये टीएमसी वाले बोलते हैं ना बाहरी बाहरी, चुनाव आयोग ने कहा एक भी बाहरी आदमी अब चुनावी वाले एरिया में नहीं होगा। पूरा आदेश जारी किया गया है, देख लीजिए। सभी पॉलिटिकल पदाधिकारी, पार्टी वर्कर, सपोर्टर जो संबंधित चुनाव क्षेत्र के वोटर नहीं हैं, जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्हें कैंपेन का समय खत्म होने पर तुरंत चुनाव क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, बाहरी नया है, चुनाव आयोग ने कांड कर दिया है टीएमसी का। ये टीएमसी वाले बोलते हैं ना बाहरी बाहरी, और खुद सारे बंगाल के लोगों को एक बूथ में इकट्ठा कर देते हैं। चुनाव आयोग ने नया आदेश दिया है कि अगर आप उस पर्टिकुलर जगह में वोटर नहीं है, तो आप भी वहां नहीं रहेंगे। जो दूसरे फेज का चुनाव है ना, वहां से लोग भर लेते हैं टीएमसी वाले। सारे होटल वालों को कह दिया गया, अगर आप दे रहे हैं तो आप देख लीजिए यहां का वोटर है या नहीं, अगर नहीं है तो तुरंत उनको भगाइए। अच्छा, जो पर्यटक हैं, जैसे दीघा है, मंदारमनी है, ताजपुर है, उदयपुर, शंकरपुर, बहुत सारे एरिया हैं, उन पर्यटकों को भी कहा गया है कि चुनाव तक आप छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी हो छोड़ दीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, अधिकारी हो, प्रत्याशी हो, सबके लिए लक्ष्मण रेखा तैयार कर दी गई है। यह आपकी लक्ष्मण रेखा है। एक तो 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा, एक प्रत्याशियों के लिए, अधिकारियों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा है कि आपकी ये बिहेवियर नहीं होने चाहिए, आप यहां नहीं जा सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। सारा काम चुनाव आयोग देखेगा 24/7। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर है, उसको भी सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हो रही है, और यह बड़ी कार्रवाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही है। आपको मैं दिखाऊं, आप आश्चर्य से भर जाएंगे। 20 साल में पहली बार किसी चुनाव में आपको अभी दिखा नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने हवाई सर्वे किया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मालदा, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, मेदिनीपुर हवाई सर्वेक्षण किया है दोस्तों, ताकि लोगों को एहसास हो कि हम किस लेवल पर जाकर के आपकी चेकिंग कर सकते हैं। आप गलत काम करेंगे तो आप बचेंगे नहीं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं दोस्तों, ईवीएम के बटन पर गोंद या परफ्यूम लगा देते हैं कि आपने जैसे भी भाजपा में परफ्यूम लगा दिया, उसने दबाया तो उसमें महक हो जाएगी, अब टीएमसी वाले बाहर मारेंगे। बोल दिया अगर किसी तरह से लगाया गया ये क्रिमिनल एक्शन होगा। उम्मीदवारों के बटन स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। अब देखिए, ये क्यों आपको लगेगा कि ऐसा क्यों आदेश, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 2024 में अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर में थे। आप जानते हैं क्या हुआ? जो भाजपा वाला बटन है ना, उसमें टेप लगा दिया गया, देख लीजिए। अच्छा, जब खबर पहुंची तब तक काफी समय निकल गया, और बोला चलो सीसीटीवी निकालो, तो सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। कैसे गड़बड़ झाले किए जाते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे कुछ एक्शन भी आपको दिखाता हूं, आप देखिए। कुणाल घोष, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुणाल घोष, टीएमसी के एक समर्थक गर्ग चटर्जी, इनके खिलाफ जाली राजनीतिक दस्तावेज प्रसारित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये लोग क्या है दोस्तों, आजकल उल्टी सीधी खबरें, जो खबर है ही नहीं, जबरदस्ती गढ़ करके उसको प्रसारित करते हैं। इसमें भी कार्रवाई हो रही है। एक और कार्रवाई आखिर में दिखाता हूं, नंदीग्राम।
हॉट सीट है। ममता बनर्जी पिछली बार चुनाव हार गई थी। चुनाव आयोग को पता चला कि यहां जो मौजूदा पुलिस पर्यवेक्षक है हितेश चौधरी, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। उसको इमीडिएटली बदल करके दोस्तों अखिलेश सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन तब भी मैं मानता हूं चुनाव आयोग तो बेहतरीन काम कर रहा है दोस्तों, उनको दाद देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सबके सामने खुलेआम सीधे ममता बनर्जी को लेकर के जिस तरीके से गुंडागर्दी उतार दी है ना, यह भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए भी एक बड़ा कदम है। इससे बाकी नेताओं के लिए भी एक सबक की तरह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों कल ही मतदान है, तो हमारे बंगाल के जो भाई बहन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक बार कमेंट जय सिया राम ही लिख दीजिएगा, ताकि उन तक उनकी हौसला अफजाई में हम भी शामिल हो सके। बाकी एचबी शॉर्ट्स की कहानियां जरूर देखिएगा दोस्तों, एचबी मेलोडी के भी गीत देखिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।